बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि भैया लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है हॉस्टल का, हॉस्टल किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है, क्या सभी छात्रों को मिलता है, कैसे मतलब हॉस्टल में हम रह सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से आपको बताते हैं इस वीडियो में हॉस्टल से रिलेटेड A to Z, मतलब A to Z मतलब पूरी A to Z बताएंगे। थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी होगी, पहले ही बता दे रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं। पहले ही बता दिए हैं, हम पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 17 हॉस्टल है। अब ओल्ड में कितने हैं, न्यू में कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, ये देखिए 10 बॉयज़ के लिए है, 7 गर्ल्स के लिए है। उसमें से 8 बॉयज़ के लिए ओल्ड में है और 2 बॉयज़ के लिए न्यू कैंपस में। वही 7 गर्ल्स के लिए है जिसमें से 5 ओल्ड में है और 2 न्यू कैंपस में है, जिसमें से लगभग 2500 छात्रों को रहने की जगह है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी खुद ही बता रहा है। और ये जो सीट अलॉट होता है वो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट यानी आपके रैंक के हिसाब से ही आपको अलॉट होता है। तो इसलिए साफ साफ बता दिया है, तो इसलिए आपको ये डाउट नहीं करना है कि हमें कैसे मिलेगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ईच हॉल इज अंडर द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोवोस्ट थ्रू एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, चीफ प्रोवोस्ट एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द वाइस चांसलर। ये पॉइंट कुछ खास नहीं कह रहे, ये पॉइंट सीधा कह रहे हैं कि जितने भी हॉस्टल है वो सब प्रोवोस्ट लेकर के और जो चीफ प्रोवोस्ट है उनके और बाकी प्रॉक्टर DSW यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर जो है मैम और बाकी वाइस चांसलर सर के हाथों में होता है। कुल मिला के ये कहना है। तीसरा पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, अलॉटमेंट कैसे अलॉट होता है। तो अलॉटमेंट कमेटी है, अलॉटमेंट कमेटी आपका बैठ करके डिसाइड करती है कि कैसे करना है। उसमें सबसे पहले चीज़ द अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल डन थ्रू एडमिशन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ DSW, वही जो जो हमने ऊपर बताया कि जो जो लोग रहते हैं वो सब लोग बैठते हैं मीटिंग में और डिसाइड करते हैं कि कैसे देना है हॉस्टल, कैसे नहीं देना है। स्टूडेंट विल सेंड द हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू ईमेल एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी। ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि आपको एक फॉर्म भरना होता है। तो 50 रुपये का एक फॉर्म आता है जिसको ऑनलाइन आपको फिल करना होता है। उसकी एक समय दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर भरना है। वो फॉर्म कब मिलेगा, तो वो फॉर्म आपको कुछ दिन मात्र कुछ ही दिन बाद आने वाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जिसको आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। वो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे हमारे चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू आप जुड़े रहिए, वो मिल जाएगा अपडेट। तो उस फॉर्म को अगर आप फिल कर देंगे उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि हॉस्टल अलॉट होता है तो आपको ईमेल भेजा जाएगा, मैसेज किया जाएगा और आपको फीस पेमेंट करना होता है। अगला अलॉटमेंट में ही प्रोसीजर में सेकंड अब बी पॉइंट पढ़ लेते हैं। अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, इसका पॉइंट नंबर 1 है द अलॉटमेंट टू द हॉस्टल विल बी ओनली फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टू द कोर्सेज रनिंग इन द यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है भैया कि जो छात्र है लखनऊ विश्वविद्यालय का उसे ही हॉस्टल मिलेगा। बाहरी व्यक्ति को हॉस्टल नहीं मिलता है, ना तो अफिलिएटेड कॉलेज वालों को मिलता है। अप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू द हॉस्टल विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग बाय अलॉटमेंट कमिटी। द मेरिट लिस्ट सेलेक्टेड एप्लीकेशन विल अपलोडेड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जिसको जिसको हॉस्टल अलॉट होता है उसका नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं हॉस्टल के लिस्ट में। अगर आया है तो आप अपना हॉस्टल ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव हॉस्टल। अब भैया आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है, मतलब अभी आप लोग जाएंगे, वैसे ही हॉस्टल में भी अगर आप हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल अलॉट होने के बाद आपको मैसेज किया जाएगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ हॉस्टल इतने तारीख को आ जाइए। तो आपको हॉस्टल में रिपोर्ट करना होता है। तीसरा सी पॉइंट है हॉस्टल अलॉटमेंट क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया देख लीजिए, क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 पॉइंट से ज़्यादा दिया है। तो पहला दिया है द एडमिशन विल बी बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट लिस्ट के हिसाब से। जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम है उसी के हिसाब से इसमें भी, जैसे एडमिशन में आपका मेरिट लिस्ट के रैंक के हिसाब से मिला एडमिशन, वैसे ही इसमें भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही हॉस्टल में मिलेगा। और इसमें भी रिजर्वेशन आपका यानी कि जो कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, वो वाला रिजर्वेशन यहाँ भी फॉलो होगा। EWS को भी संभवतः फॉलो होता है। दूसरा यह है कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मेन स्ट्रीम कोर्स ओवर सेल्फ फाइनेंस। ये देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों को ये मन में डाउट है कि ऐसे फॉलो को मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे फॉलो को साफ साफ ये देखिए, ये कहने का अर्थ यही है लखनऊ विश्वविद्यालय की जिसका सेल्फ फाइनेंस कोर्स मिला है, जिसको सेल्फ फाइनेंस सीट मिला है, वो ज़्यादा उम्मीद न करे हॉस्टल का, क्योंकि पहले प्रायोरिटी दी जाएगी भाई रेगुलर को। जाहिर सी बात है रेगुलर वाले का अच्छा रैंक होता है तभी रेगुलर मिलता है, जिसका रैंक थोड़ा ज़्यादा होता है उसको सेल्फ फाइनेंस मिलता है। तो जिसको सेल्फ फाइनेंस मिला है यानी ज़्यादा रैंक है वो क्या ही उम्मीद करता है। हालांकि फिर भी सीट बच जाती है तो सेल्फ फाइनेंस वालों को भी दे दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज विल बी गिवन एडमिशन टू द सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल। अगर आप SF सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल भी आपको अलॉट होगा। चौथा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स विल बी अकॉर्डिंग डिमांड एंड अवेलेबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। ये इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया मेरा इतना रैंक है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है मुझे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए ये पॉइंट से आप समझ जाइए कि हम लोग कैसे नहीं बता पा रहे हैं। ये डिमांड और अवेलेबिलिटी, अब मान लीजिए कि 200 सीट है
और 200 सीट में से बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो 200 ही कर रहे हैं। और तो 200 सीट है, 200 बच्चे अप्लाई किए तो सबको मिल जाएगा, तो चाहे आपकी रैंक चाहे जितना हो आपको भी सीट अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीट है 20 और अप्लाई करने वाले लोग हैं 2000, तो अब किसको सीट दिया जाए किसको ना दिया जाए, तो इसलिए फिर क्या होगा कि आपकी रैंक थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा होगी तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया, इसको आप सही मत मान लीजिएगा। तो इसलिए ये डिपेंड ये करता है कि कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। अब पता चला बहुत अच्छा रैंक है लेकिन उनका घर लखनऊ में है, वो लोग हॉस्टल नहीं डिमांड कर रहे हैं, या फिर लखनऊ बोर्ड का जानने वाला कोई है तो उसके कारण तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा रैंक वाले को भी हॉस्टल मिल जाता है, ये बात होती है। 5 नो अलॉटमेंट फॉर द प्रोफिशिएंस डिप्लोमा। इसका ये अर्थ है कि जो भी ये छोटा शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ना, 6 महीने का साल भर का ये डिप्लोमा टाइप का कोर्स होता है, वो सभी कोर्सेज में आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। अब आप 6 महीने के लिए रहने के लिए आए हैं तो उसके लिए क्या ही हॉस्टल अलॉट करें, तो ये मेन जो कोर्सेज होते हैं यूजी पीजी के उनके लिए ही सिर्फ हॉस्टल अलॉट होता है। छठा पॉइंट ये है कि नो अलॉटमेंट फॉर द स्टूडेंट है बिग बैक पेपर। अब जाहिर सी बात है आप पढ़ने के लिए आए हैं और खुद बैक पेपर लेकर के बैठे हैं, तो क्या आपको हॉस्टल देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी अगर बैक वैक लगाए हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सातवां पॉइंट ये है द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड फॉर द डिफरेंट स्ट्रीम में वेरी। जाहिर सी बात है अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग सीट है, तो इसलिए हॉस्टल का भी सीट वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बीए में जितना सीट है उतना ही बीकॉम में भी रहेगा और जितना बीकॉम में है उतना ही बीएससी में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सीट वेरी कर सकते हैं। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? द अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल शैल बी फ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ ईच एकेडमिक सेशन। अब एक बार आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल गया, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपको सेकंड ईयर में भी हॉस्टल मिल जाएगा, थर्ड ईयर में भी मिल जाएगा। कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि हर साल आपको नया अलॉटमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपको फिर अगला साल भी हॉस्टल चाहिए तो अगले साल भी आपको हॉस्टल के लिए बताना पड़ेगा। नौवा कह रहा है कि 9th पॉइंट कह रहा है कि द एडमिशन टू द हॉस्टल विल बी वैलिड टिल द डे ऑफ द स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। इसका अर्थ ये है कि आपका एक बार एडमिशन जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन लिया 2023 में लिए आप एडमिशन फर्स्ट ईयर में, तो फिर आपका ये वैलिड कब तक रहेगा? जब तक आप सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम, सेकेंड सेमेस्टर का जो भी आपका लास्ट एग्जाम होगा, लास्ट एग्जाम के डेट तक ही ये वैलिड रहेगा। उसके बाद ये वैलिड रहने वाला नहीं है। उसके बाद आपका मान लिया जाएगा कि अब आप यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट क्या कह रहा है? ही सी विल हैव टू वैकेट द हॉस्टल विद इन 3 days। देखिए जो ऊपर पॉइंट हमने कहा कि लास्ट डे ऑफ एग्जाम, जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा उस दिन से आपको उसी दिन तक के लिए हॉस्टल आपको मिलता है। तो वैसे ही उसके अगला पॉइंट में ये भी कह रहा है कि आपको जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद से 3 दिन के अंदर आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, आपको वो रूम छोड़ना होता है, आपको हॉस्टल छोड़ना होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ये नोटिस भी इशू कर देती है कि अब आप लोग हॉस्टल जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग का समय पूरा हो गया। फिर फ्रेश अलॉटमेंट होता है, फिर से दोबारा हॉस्टल मिलता है, तो आप लोग रह सकते हैं। अब अगला डी पॉइंट है एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी क्या है? किसी भी स्टूडेंट को कब हॉस्टल मिलेगा? तो लीव अलॉटमेंट के लिए देख लीजिए एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन शुड बी फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिटेड टू डिपार्टमेंट फैकल्टी स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्या, जरूरी ही है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, दूसरे तरीके से आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता है। बी पॉइंट में पीएचडी के लिए दिया गया है, ये पीएचडी स्टूडेंट चाहे तो पढ़ सकते हैं रोक रोक के। बाकी अब हम चलते हैं सी पॉइंट पर, इंटरनेशनल हॉस्टल। ये एक एएनडी हॉस्टल है, वो हॉस्टल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है, उनके लिए खास करके बताया गया है। वो लोग तो देखेंगे नहीं है वीडियो, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा हिंदी हमारा खास करके, तो उनके लिए बताया गया है कि वीज़ा वूजा लेकर के आएंगे तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। बाकी इंडिविजुअल कुकिंग इज अलाउडेड ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब देखिए भाई विदेशी है, वो सब क्या खा कर आए हैं क्या नहीं विदेश से, तो उनकी खाना यहाँ पर भारतीय लोग बना पाएंगे कि नहीं, इसीलिए उनको यह छूट दिया जाता है कि आप लोग अपना खाना बना सकते हैं। वो उन लोग को ही बस छूट है, बाकी आपको छूट नहीं है कि आप अपने रूम में लेकर के कुछ भी बना रहे हैं। अब देखिए री अलॉटमेंट से आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो जिसको री अलॉटमेंट है, लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप 50% से कम लाते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा सेकंड ईयर में। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 50% एटलीस्ट लाना ही लाना है, तभी आपको हॉस्टल होगा। इसके अलावा भी कई सारे रूल है कि आप किसी लड़ाई झगड़े में, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में आपका नाम नहीं आना चाहिए। अगर आपका गलत कार्यों में नाम आ गया, गलत कार्य बहुत तरीके का होता है, जैसे कोई धरना करना, कहीं प्रदर्शन करना, कहीं लड़ाई कर लेना आपको, या किसी टीचर से बदतमीजी कर लेना, मतलब किसी भी प्रकार के गलत कार्य करेंगे अगर आपका एक बार नाम आ गया तो अगले साल आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। एडमिशन विल भी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड इन द केस ऑफ बैक। जैसे कि मैंने बताया 50% से कम भी नहीं होना चाहिए और बैक भी किसी में नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है तो भैया आप यानी पढ़ने वाले छात्र नहीं है, और जब पढ़ने वाले छात्र नहीं है बिल्कुल तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। अब हॉस्टल किसको अलॉट नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई पॉइंट।
यदि एप्लीकेंट से रोल डिप्लोमा, जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट टर्म कोर्स वालों के लिए भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेसिडेंस ऑफ लखनऊ है, यानी जो लखनऊ का निवासी है, जो लखनऊ में प्रॉपर लखनऊ का ही रहने वाला है, उसको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। अप्लीकेंट्स हु आर एम्प्लॉयड, जो भी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर रहा है कहीं भी, चाहे वो फुल टाइम करे, पार्ट टाइम करे या हाफ टाइम करे, चाहे जितना देर करे, वो आधा घंटा करे या चाहे 1 घंटा करे, कैसा भी अगर नौकरी कर रहा है तो उसको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। उसके बाद हु हैव अवेल्ड हॉस्टल फैसिलिटी फॉर अ कोर्स अवेलेबल। हाँ, अगर आप एक कोर्स में, जैसे कि मान लीजिए आप बीकॉम में एडमिशन लिए हैं और फिर दोबारा से बीकॉम ही करना चाहते हैं, तो दोबारा से आप वही कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। यानी एक बार ही आपको हॉस्टल, पहली बार अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तभी हॉस्टल आपको मिलेगा। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि जो भैया 10 साल PhD हु हैव कंप्लीटेड 8 ईयर आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट। अब जैसे कि इसको समझने के लिए आप समझ जाइए इतना कि सब लोग, हमको लग रहा है कि 2023 में ही 12th पास आउट किए होंगे, इंटरमीडिएट यानी कि 12th। तो जो लोग 2023 में, अब जैसे आप लोग पास किए हैं इंटर, तो आप लोग को 8 साल तक ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिलेगा। 8 साल तक का, यानी कि आप लोग 2023 में पास आउट हुए हैं तो 2031 तक ही हॉस्टल मिलेगा। अब 2031 तक आप एडमिशन अगर ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल मिलेगा। 2031 के बाद अगर आप कोई भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप इंटरमीडिएट पास किए हुए, आपका 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अब 10 साल और 8 साल बहुत होता है। PhD भी कर रहे हैं तो 10 साल का समय दिया जा रहा है आपको इंटरमीडिएट पास करने के बाद। बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, हमको लग रहा है कि फिर भी जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एप्लीकेंट्स अगेंस्ट होम देयर इज एनी, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी आपराधिक मुकदमा आपके नाम पर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस के तरफ से भी कोई भी कारण बताओ नोटिस से लेकर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये भी कहा जा रहा है कि एन एप्लीकेंट्स वाइल सीकिंग एडमिशन ड्यूरिंग द स्टे इन हॉस्टल मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सुपरसल ऑफ इंफॉर्मेशन और गिविंग, हाँ, तो जो भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर चाहेगा कि हम रह ले, जैसे कुछ लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि मैं गलत ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है, मेरे पास कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर, तो वो गलत दे देते हैं। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी को पता चलेगा, आपको न सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकालेगा बल्कि आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता है। शायद इसमें लिखा भी है, इसमें अभी आपको लग रहा है नहीं लिख पाया है, लेकिन ऐसा ये रूल है कि आपके ऊपर एक्शन भी ले लेगा यूनिवर्सिटी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं तो। नाइन्थ पॉइंट कह रहे हैं स्टूडेंट सफरिंग, अगर आपके पास कोई ऐसा डिजीज है, क्रोनिक डिजीज, तो भैया आप पहले से ही बता दीजिए और आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको कब क्या हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हॉस्टल में। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, जहाँ भी रहिए, या फिर किसी रिश्तेदार के पास रहिए। 10th पॉइंट कह रहे हैं ग्रेवियस रिजल्ट एडमिशन हॉस्टल कंप्लेंट्स इफ एनी सब लिस्टेड अलॉटमेंट राइटिंग प्रो। अब ये भी वही पॉइंट कह रहा है कि भैया किसी भी प्रकार का, बार बार ये बात कहा जा रहा है कि गलत चीज़ों में अगर आप पाए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का। एफ पॉइंट क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। एफ पॉइंट कह रहा है कि कब आपका हॉस्टल से एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी अलॉटमेंट आपका कब कैंसिल किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इरेगुलर स्टे विदाउट प्रायोर परमिशन। आप इरेगुलर अगर रह रहे हैं तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इंडल्ज इन रैगिंग और एनी, मतलब कि आप जैसे कई बार फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का रैगिंग करते हैं। हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो रैगिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे कोई कुछ, भाई अब सबके मन में तो कोई घुसा नहीं है कौन कैसा छात्र है, तो अगर कोई रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है या उसके ऊपर कंप्लेन आती है, अगर जांच में भी वो पाया जाता है कि हाँ वो रैगिंग किया था, तो उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा तुरंत। कीपिंग गेस्ट विदाउट, अब भाई फिर वही बात, अगर आप अपने दोस्त मित्र या किसी रिश्तेदार को बुला करके बिना परमिशन के, प्रोवोस्ट के बिना परमिशन के आप रख रहे हैं और पकड़े जाते हैं, तो भी आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इन हॉस्टल यूनिवर्सिटी, अगर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का गलत कार्य, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कुछ भी गलत कार्य नहीं कर रहा है। कॉजिंग डैमेज टू द हॉस्टल प्रॉपर्टी, जब भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रह रहे हैं और एक कहावत है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करेंगे, यानी कि जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उसी का नुकसान करेंगे, तो आपको उस समय भी आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इफ सी इफ ही सी कीजेज टू रेगुलर स्टूडेंट और एनी सच एक्ट ऑफ द रेजिडेंस विच में वारंट कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट, ये सब पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। अब फीस की बात कर लेते हैं तो हॉस्टल फीस विल बी चार्ज, दो इंस्टॉलमेंट में फीस आपसे लिया जाएगा। आपको हमने शायद हॉस्टल वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। एक बार तो आप जैसे ही हॉस्टल अलॉट होगा उसी समय ले लिया जाएगा, और सेकंड आपका जैसे ही सेकंड वो शुरू होगा सेमेस्टर तब ले लिया जाएगा। काजर मनी विल बी डिपॉजिटेड इन द कोर्स इज एवरी ईयर विल बी रिफंडेबल एट, काजर मनी आपसे कुछ लिया जाएगा, 1000 2000 ऐसे लिया जाता है, और वो आपको साल के ख़त्म होने पर वापस भी कर दिया जाता है अगर आपने कुछ नुकसान नहीं किया है तब।
अब ये फीस देख लीजिए, फीस आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहेंगे तो। ये फीस किस किस का है, चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल का है, गोल्डन जुबली हॉस्टल का, ये गर्ल्स का हॉस्टल है, कैलाश भी गर्ल्स का ही है, तिलक भी गर्ल्स का ही है, BR अम्बेडकर न्यू कैंपस का गर्ल्स का ही है। तो ये सारी गर्ल्स का हॉस्टल है और इसमें सिंगल सीटर डबल सीटर का ये कुछ दिया गया है फीस। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये फीस चेंज हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेज इसमें आ चुका है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द बेस, ये देखिए ये जो फीस है ये आपका फर्स्ट टाइम लिया जाएगा, आपका जब अलॉटमेंट होगा तब। उसके बाद सेकंड में इतना रुपया फिर से लिया जाएगा। हालांकि ये मैं फिर से बता दूं कि ये चेंजेज हो चुके हैं इसमें, तो इसमें कुछ डिफरेंसेज आ सकते हैं। फिर उसके बाद द रूम रेंट विल बी डिपॉजिटेड जनरल फंड अकाउंट, ये सब आप पढ़ लीजिए खुद से, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, 20 मिनट का तो वीडियो अभी हो गया। तो फिर देख लीजिए ये फिर एक ये भी है, ये बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, बीरबल साहनी, हबीबुल्ला, लाल बहादुर शास्त्री, महमूदाबाद, RS ईस्ट, सुभाष, ये सारे ओल्ड कैंपस के हैं। और इनका फीस आप कुछ इस प्रकार से है, हालांकि इसमें फिर से मैं कह दूँ कि इसमें बदलाव हो चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपसे 16,200 ले जाएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ये देखिए होमी जहांगीर भाभा, ये लॉ स्टूडेंट के लिए है, न्यू कैंपस में है, इसका भी फीस आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपसे इतना लिया जाएगा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना लिया जाएगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट इतना लिया जाएगा। ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो पढ़ लीजिए। फिर हॉस्टल फीस फॉर 1 ईयर इन सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल, अगर आप सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल लेते हैं, सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल कौन सा है, निवेदिता हॉल है, जो मैनेजमेंट गर्ल्स के लिए है और इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए दिया जाता है। तो उसका पैसा आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में आ गया मैनेजमेंट, जिस चीज़ में आ गया सेल्फ फाइनेंस, वो चीज़ का पैसा बढ़ जाता है। तो ये है 34,000 रुपया, हालांकि ये भी फीस में थोड़ा बहुत चेंजेज आ सकते हैं। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपसे 11,850 रुपये की बात कही गई है, जो कि चेंजेज किए गए होंगे थोड़े बहुत। बाकी ये सब पढ़ सकते हैं। फिर से देख लीजिए ND हॉल है, जो कि विदेशी छात्रों को दिया जाता है, ओल्ड कैंपस में है, अच्छा लिखा भी है इंटरनेशनल बॉयज। और ये बलरामपुर हॉस्टल है, जो कि मैनेजमेंट कोटा से मिलता है। तो इसकी प्राइजेज कुछ इस प्रकार से है, आप पैसा देख सकते हैं कितना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपसे कितना लिया जाएगा, 16,200 रुपया लिया जाएगा। और ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका टोटल अच्छा नहीं लिखे हैं ये लोग, तो ये टोटल आप करके यहाँ पर समझ लीजिएगा कि इतना लिया जाएगा इन सबका टोटल। फिर आप देख लीजिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया ये, कौटिल्य हॉल, जो कि मैनेजमेंट कोटा से मिलेगा न्यू कैंपस में। तो ये कुछ इस प्रकार से इतना रुपये 34,970 बताया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेज आ सकते हैं। बाकी सेकंड इंस्टॉलमेंट 12,600 है। ये है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर, ऐसे समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि एक ही लिया जाएगा। फिर उसके बाद लवल्या हॉस्टल है, जो कि इंजीनियरिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग गर्ल्स को मिलता है न्यू कैंपस में, जिसका प्राइस कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट इतना है, जिसमें चेंजेस आ चुके होंगे। फिर ये देखिए कंडीशन क्या है, अगर आप हॉस्टल का फीस रिफंड कराना चाहते हैं तो इसमें 10 दिन के अंदर, आप जिस दिन आपको हॉस्टल अलॉट हुआ उसके 10 दिन के अंदर अगर आप फीस अलॉटमेंट के लिए अप्लीकेशन देते हैं तो आपका फीस रिफंड किया जाएगा। रिफंड क्या होगा, रूम रेंट होगा, बेस फीस होगा, काजर बनी होगा, ये सभी फीस रिफंड होंगे। बाकी इफ स्टूडेंट इज अलॉटेड टू रूम विदड्रॉ हिज हर अलॉटमेंट 10 डेज फीस, तो ये सभी वही बात बार बार लिखा है। इफ स्टूडेंट ऑक्युपाइज द अलॉटमेंट रूम एंड विदड्रॉ हिज डेट अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी, बेस फीस आफ्टर डिडक्शन नंबर ऑफ डेज अलॉटेड कॉजन, अच्छा जितने दिन आपके आप मतलब आपको अलॉट किया गया होगा, चाहे आप रहे चाहे ना रहे, उतने दिन का माइनस कर लिया जाएगा और उसके बाद सारे पैसा रिफंड किया जाएगा। फिर स्टूडेंट ऑक्युपाइज अलॉटेड रूम एंड विदड्रॉ द लास्ट डेट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉजन मनी, तो ये सिर्फ कॉजर मनी ही रिटर्न किया जाएगा अगर ऐसा होगा तो। ये सब अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं, ये सारे सिचुएशन है और ये सब आपका रिफंड करने का प्रोसेस है। रिफंड विल बी मेड टू द स्टूडेंट फॉर द मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ फॉर अवेलिंग द यूनिवर्सिटी वेकेशन, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस हॉलीडे एज पर द डेज एडमिसिबल एंड पर चार्जेज अप्लीकेबल, ये सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी पेनाल्टी और पेनाल्टी भी पढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बेस फीस बाय द ड्यू डेट ए फाइन विल बी डिवाइड, अगर आप समय से पैसा नहीं देते हैं तो 50 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से लिया जाएगा और 15 दिन के अंदर ही आपको फाइन के साथ दे भी देना है। बाकी अब आप बाकी आगे का पढ़ लीजिए, ये कुछ 7 पॉइंट है। बाकी ये हेल्थ का पॉइंट है, आप हेल्थ वाला पढ़ लीजिए, ये मोटा मोटा लिखा है द प्रेजेंट ऑफ कोविड-19, चूँकि ये हमने बताया जैसा कि ये थोड़ा सा पुराना नोटिस है तो इसलिए कोविड का ज़्यादा अच्छे से जिक्र किया गया है मोटा हेडिंग में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगला क्या है, रूल फॉर लीव, अगर आप लीव लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से लीव है, आप प्रोवोस्ट को एक एप्लीकेशन देंगे रिटर्न, और बाकी सब ये सब चीज़ें हैं। रूल फॉर गेस्ट इन द हॉस्टल, अगर गेस्ट आपका, गेस्ट का मतलब कि आपके मम्मी पापा कोई भी आपके चलने वाला आता है तो उसके लिए क्या रूल है ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रूल है। और क्या है, ये सभी रूल है, 9 रूल है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ पनिशमेंट फॉर रैगिंग, अब
ये बड़ा खतरनाक चीज़ है कि अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है ये देख लीजिए, बड़ा सब लिखा गया है। ये सब आप समझदार है तो रैगिंग वैगिंग कोई हमको नहीं लग रहा है। हालांकि आप लोग तो फर्स्ट ईयर के होंगे तो आप लोग के साथ होगा, आप लोग क्या ही करेंगे, लेकिन आप लोग भी बड़े बाद में 2 साल बाद जब चले जाएंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो ऐसा मत करिएगा, पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है, ये जनरल रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल रेगुलेशन जब तक आप हॉस्टल के नहीं जानेंगे तो हॉस्टल में डायरेक्ट आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, पढ़िएगा इसको जरूर। पढ़ करके आएंगे तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा कि आप रूल जानते रहेंगे। ये देखिए एक बार फिर से ये जो है वो सब जान जाइए। बहुत सारे रूल है और वो सभी रूल आपके ही लिए है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये सभी आप पकड़ सकते हैं। पेमेंट वगैरह भी बताया गया है सब अलग अलग। उसके आगे हम चलते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है और ये सब एक एक करके आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे हॉस्टल का रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। और आप कोई गलती कर देंगे फिर आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो इसलिए आप रूल रेगुलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए बहुत सारे रूल है और ये सारे रूल आपको फॉलो करते ही पड़ते हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। गर्ल्स हॉस्टल में भी कोई रह रहा है तो वो भी फॉलो करेगा, फीमेल स्टूडेंट हो चाहे मेल स्टूडेंट हो, सबको ये फॉलो करना है। देखिए गर्ल्स के लिए बात कर समय दिया गया है 8 बजे रात्रि को, आपको कहीं भी जाइए लेकिन 8 बजे रात तक आपको आ जाना है। बाकी ड्रेस कोड का भी दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ड्रेस नहीं लगता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी पहनेंगे, एक डिसेंटली ड्रेस जो होता है वही पहन कर रहना है रूम के बाहर या रूम के अंदर। रूम बॉयज़ के लिए 10 बजे का समय है और ये गर्ल्स के लिए 8 बजे का समय है रात्रि के। उससे पहले आपको आ जाना है, नहीं आगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि बॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा छूट मिलता है, ये जो 10 बजे का है। बच्चे बॉयज़ ज़्यादा निकल जाते हैं बाहर, कभी भी उनको ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता। बाकी ये सब देख सकते हैं। तो ये कुछ था, हमको लग रहा है कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब फिर से एक बार बता दें कि मिलेगा कैसे हॉस्टल, तो इसके लिए एक 50 रुपये का फॉर्म आएगा, वो फिल जरूर करिएगा। फॉर्म का पता कैसे चलेगा तो उसके लिए आप लखनऊ वाले जिंदाबाद कहिए, लखनऊ वाले आपको इंस्टाग्राम पर बता देगा, बाकी यूट्यूब की कम्युनिटी में भी बताएगा। आप वो फॉर्म जरूर भरिएगा तभी आपको हॉस्टल के लिए एलिजिबल माना जाएगा। बाकी आपसे जब पूछा गया था अलॉटमेंट के समय तो आपने यस किया ही होगा कि हाँ हमें हॉस्टल चाहिए, लेकिन यस कर देने से सिर्फ हॉस्टल नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। फिर भी कोई डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। अगर इतना बड़ा वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।